पांचवा दिन है मेरा यहाँ रिपोर्ट करके। ये पहली मुलाकात में पीस कमेटी मीटिंग में आप लोगों से मिलना अच्छा मौका मिला मेरे को। इस मीटिंग का सिलसिले में ये सबको मालूम है कल 22 का दिन क्या प्रोग्राम है। अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, उसका तरफ से ये भैंसा टाउन में क्या करना, कैसा करना, क्या करे तो ये पूरा पीसफुल रहेगा, उसके लिए इत्तला लेने के लिए आप लोगों को हम बुलाए थे। इसमें हम क्या करना, कैसा करना, आप लोगों से हम मशवरा ले रहे। नमस्कार, आने के लिए सबका शुक्रिया। तो 22 का प्रोग्राम कल है, तो इसलिए सोचा कि एक बार कुछ मशवरा किया जाए। कुछ आप लोगों के भी कुछ सुझाव हो गए तो आप लोग भी कुछ बता सकते क्या गए। पुलिस का बंदोबस्त तो फुल रहेगा, पीसफुली इवेंट रहेगा। जैसे भैंसा में हर टाइम पीसफुली हो रहेगा अब आगे से जितने भी इवेंट। बट क्या है, कुछ दो लोग कुछ बोले तो हम पुलिस को सुनना करके सबको बुलाया है, इसलिए कुछ अगर प्रॉब्लम्स वगैरह होगा तो भी बता सकते हैं। या फिर बाकी 20 मीटिंग्स में आपको ही बोलने का ज़्यादा मौका दूंगा मैं, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे उस पर हम क्या करना क्या नहीं करना हमारा काम है। आप जो बोलेंगे वैसे बोलूँगा। बाकी 2-3 चीज़ें दूसरी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो भी भैंसा बदनाम है एक ही चीज़ के लिए, आप सबको पता है कि दंगों के लिए सब भैंसा पूरा तेलंगाना में है, उसका एक ही कारण है दंगे हो रहे करके। अच्छे लोग हैं जो बिजनेसमैन से वो भैंसा छोड़ के जा रहे हैं दंगों की वजह से, क्योंकि दंगे होते हैं तो 2-2 महीना 3-3 महीना दुकानें बंद रखनी पड़ती है। उसके बाद तो कर्फ्यू लग जाता है तो 1 महीना फुल दुकानें बंद रहती है। तो और सबसे बढ़िया जो नया यूथ आता है अभी मौलवी से यहाँ पर सदर से, आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके धर्म ने कि अपने यूथ को अच्छे से गाइड करें, क्या करना क्या नहीं करना, उनकी ज़िंदगी का सवाल रहता है। तो उन लोगों को अच्छे से गाइड कीजिए। आजकल के यूथ ड्रग्स के पीछे बहुत पड़े हुए हैं, कुछ भी ड्रग्स करते हैं। जिनको ड्रग्स नहीं मिले हम उसके ऊपर भी मुकाबला करेंगे। बाकी पुलिस तो बंदोबस्त रहेगा कल के लिए काफ़ी ठीक। हाँ, अभी जो हमारे सीए साहब हमारी बस्ती में आए हैं, आकर 5 दिन हुआ, अभी इत्तला मिली। उनकी आमद पर हम उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और अच्छी तमन्नाओं का आपसे इजहार भी करते हैं। जहाँ तक पुलिस महकमों का ताल्लुक़ है, हमारे कांतिलाल साहब भी, एसपी साहब भी बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी भैंसा फिलवक्त पीसफुल है, अच्छे अंदाज से चल रहा है, अच्छी कारकर्दगी पुलिस की है। एक गुजारिश यह है कि ऐसा उसका रुख ज़मीन के नीचे है, ऐसे कई जगह पर है। तो चूँकि इससे निगरानी हो रही है आपकी और आप यहाँ बैठकर अच्छा उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। हसास इलाके हैं वो, वहाँ से लोग गुजरते हैं, कभी कभी वहाँ पर प्रॉब्लम भी पैदा होता है। तो उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये काम फिलफौर उसको कीजिए। और कल के दिन के लिए पुलिस का काम है कि भाई अच्छे अंदाज से मेंटेन करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मस्जिदों के मेंबरों से जुमा के दिन हम अपने लोगों को पैगाम दे चुके कि भाई पीसफुल रहें। हमारे लिए वो सर गम की घड़ी है, हम बोलेंगे हमको गम है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, लेकिन जहाँ तक पीसफुल की बात है, अमन की बात है, उसमें हम आपके पूरे माविन व मददगार रहेंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। सीआई साहिबान, सीआई साहब, इन सब का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इनका पीरियड भी इंशाअल्लाह बहुत जो है पुरसुकून गुजरेगा और नॉर्मल गुजरेगा। तो जहाँ तक कल के 22 तारीख का ताल्लुक़ है, तो बहुत अहम बात अपने दिल का दर्द के साथ हमारे हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब ने आपके सामने रखा है। जहाँ तक कल के दिन का ताल्लुक़ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जुमा के मौके पर हम लोग जो है पब्लिक के सामने जो स्पीच की है वो यही थी कि भाई वो 22 तारीख का दिन जिस अंदाज़ पर भी वो दूसरे भाई हमारे मनाना चाह रहे हैं वो मना लें, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो रूटीन की ज़िंदगी है हमारी, कारोबार के लाइन से, दूसरी मशगूलियात के लाइन से, नमाज वगैरह के लाइन से, वो हमारी रूटीन में बाकी रहेगी। हमारा उसमें किसी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। अपने तौर पर जो है खुशियाँ मनाएंगे वो मना लें, तो उसमें ना हम शरीक होंगे, ना किसी किस्म की कोई हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट या मदाखलत होंगी।
हम अपनी ज़िंदगी रूटीन जैसे रोज़ गुजार रहे हैं वैसा गुजारेंगे। ये बातें जुमा के मौके पर हमने बताई गई है, उनको एहसास दिला दिया गया है। दूसरी बात ये है कि इन औकात में हम लोगों से ज़्यादा यानी अलग अलग कम्युनिटियों को बुलाकर उनसे राय ली जाए या उनको किसी किस्म का पाबंद बना जाए, इससे ज़्यादा अहम ये खुशी मना रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई शर का काम इस मौके पर अगर कोई करते हैं तो उसको कंट्रोल करना, उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पूरी ताकत के साथ ये पुलिस अफसरान का काम है। इसलिए वो अपनी ज़िम्मेदारी को अगर महसूस करते हुए वो करेंगे तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह कहीं पर भी कुछ नहीं होगा, कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। जहाँ तक जो है मंदिर की इफ्तिताह का ताल्लुक़ है और बाबरी मस्जिद का ताल्लुक़ है तो हाफिज़ साहब ने खुलकर जो है आपके सामने बताया है, बस वही जो है हकीकत है, वही हकीकत है। उसका बार बार इजहार करना, उसको जो है शो करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल हम इस ये उम्मीद कानून के दायरे में हो रहा या कानून से हट के हो रहा, इस तरह बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कानून से हट के भी जो है बहुत सारे काम होते हैं, इंसानियत से हट के भी काम होते हैं। ये सब चीज़ें जो है लॉ एंड ऑर्डर पैदा करती है। इसलिए कानून के दायरे में रहते हुए हर एक को खुशी मनाने का जो है हक है तो मनाएं। और आपकी नज़र तो अब तक भी पूरा जो है परेड पुरसुकून गुजर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी अंदाज पर हमारे भैंसे में जो है अमन बाकी रहेगा। जो चीज़ें गलत है, ख़राब है, जिसकी वजह से हमको भैंसे वालों को बदनाम किया जाता है, वो चीज़ें जो है उसकी मिसाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको जहनों से निकाल कर के 55 बच्चे या बच्चे और बच्चियां मिला के 55 की तादाद 55 की तादाद में MBBS कर रहे हैं। कोई फर्स्ट जो है इसमें है, कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है, कोई फाइनल ईयर में है। ये आप देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है, जो है कितनी बड़ी बात है। और शऊर जागा, उनके अंदर एहसास हुआ, तभी जाकर ये जो है ये मुमकिन हुआ। सब बच्चे पढ़ने लिखने के लाइन में लगे हुए हैं, इसके बड़ी नज़र की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी मदद से ताल्लुक़ रखता हो। हाँ बस तो आप अगर वो जिम्मेदारी को हुस्न खूबी के साथ बिल्कुल जो है वन साइड जो है वो ना करते हुए सिर्फ पब्लिक को सामने रखते हुए उसका ताल्लुक किसी भी मदद से हो, जुर्म करेगा उसको सजा मिली, गलती करेगा उसकी पकड़ होगी, इस जहन के साथ अगर आप करेंगे तो हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक से कि हमारी इस बस्ती को जो है अल्लाह पाक अमन का गहवारा बनाए। यही चंद बातें आप हजरात की चाहिए। बुरे रास्ते में तो सबको पता ही अंत क्या होता है, तो इसलिए बस आप कम्युनिटी के बड़े मेंबर हो, आपको छोटे बच्चों को गाइड करना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अच्छे से निभा ही रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है। और सबका आने के लिए धन्यवाद। कल का रिलेटेड हम पुलिस की तरफ से पूरा हमने फोर्स लगा दिया है, पूरा हमको पता है कि आप जाएंगे क्या नहीं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और कल पूरा बंदोबस्त रहेगा हर जगह पर सुबह से लेकर रात तक, तो कोई टेंशन लेने की किसी को इतना मतलब बड़ा बात नहीं है। बस और बोलने के लिए यहाँ पर आने के लिए सबका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। सबको शुक्रिया भाई। मेरा ये पहले मुलाकात है आप लोगों से। मेरा नाम राजा रेड्डी है। मैं इससे पहले ओल्ड सिटी में चारमीनार में काम करके आया था। अभी बोले थे अभी भाई साहब ये भैंसा ऐसा बदनाम हो गया, सही है बदनाम हो गया। अभी इधर कोई बच्ची को इधर देना बोले तो अभी बहुत सोच रहे, एक दो बार सोच के बच्ची को देना पड़ रहा। मैं इधर पोस्टिंग आया जब भी मेरे दोस्त लोग बोला रहे उधर क्यों जा रहे, अरे क्या है उधर अरे ऐसा कम्युनल होता वो होता, अरे ऐसा नहीं, थोड़ा ये पूरा काम जरा जज्बाजी में होता। थोड़ा जवान बच्चा गर्म खून पे रहते ना, वो लोगों से इशू शुरू हो जाता। वो लोगों को क्या करना, आप बड़े लोग समझाना, समझा के थोड़ा तो भी हमारा नॉलेज में आता, आपका नॉलेज में भी आता। कोई सामने पड़ोसी वाला कुछ तो कुछ गलती करे तो आप लोग पहला हमारे कान पे डालना, साहब ऐसा काम हो रहा या ऐसा हमारा अगेंस्ट हो रहा, कुछ ये गलती काम है, हमारा नॉलेज पे लाए तो वो जो लॉ वायलेटर्स रहता उनको ऊपर हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते। उसके लिए कोई लॉ वायलेटर्स रहते ना, पीसफुल जो सिचुएशन को खराब करता ना, उन लोगों को कोई भी होने दो, उसको किसी भी हालत में हम छोड़ते नहीं। ये मौके में हम सबको बोलना चाह रहे, अगर बड़ा लोग है आप लोग समझाना, आप लोग समझाए तो भी नहीं सुनते ना, हमारा नॉलेज में आप लोग ज़रूर लाओ
कोई भी हो, कौन सी भी कम्युनिटी, पुलिस किसी भी कम्युनिटी की नहीं देखता। हमारे सामने आप लोग और कौन सा भी कम्युनिटी है, पूरा एक ही है, इसमें अलग अलग कोई भी नहीं है। अभी सीसी कैमरे के लिए अभी जो हफीज़ लतीफ़ साहब जी ने बोला, उनके लिए आज हम काम करवाते हैं। अभी 30 पुलिस एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, कोई भी रैलीज कुछ भी नहीं निकाल सकते। अगर कुछ भी है तो हमारा फ़ोन नंबर 24/7 ऑन रहता, खुले रहता। आप लोगों के लिए हम है, हमारे नॉलेज में लाओ ज़रूर, उसके लिए हम सख्त कार्रवाई करके आप लोगों को मदद करते। हमारा एक ही इरादा है, बाइंसाफ पीसफुल रहना चाहिए, रहना भी है, वो एक ही है हमारा इरादा। उसके लिए आपका सपोर्ट हमारे को होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे को सपोर्ट करते बोल के। थैंक यू सर। शुक्रिया आप सबका।